गौर यमुना सिटी में स्थित गौर इंटरनेशनल स्कूल के 2 वर्ष हुए पूरे। इस मौके पर केक काटा गया और बड़े उत्साह से ये तरह का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के पूरे स्टाफ को सम्मानित भी किया गया। तो हमारे पास सिर्फ 15 बच्चे थे। तो शुक्रिया है उन पेरेंट्स का जिन्होंने नॉट ओनली स्कूल के ब्रांड पर विश्वास रखा, लेकिन उन्होंने ये विश्वास रखा, क्योंकि तब मैं नहीं थी, वो 15 बच्चे में आई थी तो मुझे ऑन प्लेटर मिले थे कि स्कूल चलेगा। मैंने उन 15 बच्चों को देखा, मैंने उन पेरेंट्स की तरफ देखा कि अगर उन्होंने विश्वास करा है बिना प्रिंसिपल के स्कूल के अंदर, सिर्फ एक ब्रांड पर या प्रॉबेबली एक इमारत पर या प्रॉबेबली इस जगह के अंदर जो पॉजिटिविटी है कि नहीं ये स्कूल आगे बढ़ेगा, तो मैंने वो पॉजिटिविटी अपने अंदर ली। बिकॉज बेसिकली जैसे मैंने कहा, आई एम अ हैप्पी सोल एंड मुझे एनर्जी मिली, मुझे ताकत मिली कि मैं इसको आगे लेके जा सकती हूँ। सो आई थिंक दैट वॉज द रीज़न इनफ फॉर मी। 15 चिल्ड्रन will go to 15,000 inshallah. The branches will grow. That was the energy कि 15 बच्चे अगर बिना प्रिंसिपल के एक स्कूल में हैं, बिना लीडर के अगर स्कूल में हैं, तो अगर लीडर आ जाए तो इट्स लाइक नो लुकिंग बैक। बच्चे अमीरी और गरीबी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हमारा फीस स्ट्रक्चर, एंड देयर आई विल अप्रिशिएट माय डायरेक्टर ऑफ गॉड्स ग्रुप ऑफ स्कूल मिसेस मंजू गौड़ मैम, बहुत नॉमिनल सी फीस है।
कोई फालतू हमारे चार्जेस नहीं है कि डेवलपमेंट फंड एक्सेट्रा दिस एंड दैट, तो कोई डिविजन ही नहीं है कि बच्चा गांव से है या बच्चा एक लोअर फाइनेंशियल स्टेटस को बिलोंग करता है तो मैं उसको एडमिशन नहीं दूंगी, ऐसा कोई सोच ही नहीं है। ये एजुकेशनल सेंटर है और शिक्षा आई थिंक हर बच्चे का राइट है, एंड आई बिलीव इन टू दैट। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि बच्चे की ना पर्सनालिटी को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन लड़ाई है वो लड़ाई है जिंदगी की। जब बच्चा पढ़कर स्कूल के बाहर निकलता है और क्या उसको डिसीजन लेने की ताकत है, क्या वो किसी सिचुएशन में घबरा जाता है, क्या वो हारता है तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाकर लड़ता है, तो वो 90% या 95% या 99% उसके लिए बेकार हो गए अगर उसके पास लाइफ स्किल की वैल्यू की पढ़ाई नहीं है। तो बेसिकली गॉर्ज इंटरनेशनल स्कूल एम्फसाइज करता है लाइफ स्किल एजुकेशन के ऊपर। वी आर वांटिंग टू मेक ग्लोबल सिटीजन्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स, लाइफ स्किल्स, वैल्यूज। हमारा जो देश है वो संस्कार, मतलब उसका जो हेरिटेज है, जो कल्चरल बैकग्राउंड है, वो इतना रिच है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। तो माई स्कूल हियर वी इंसिस्ट ऑन दैट ऑल्सो कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो आप कितने अच्छे से अपने अंदर इम्बाइब करते हैं अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स। तो एक टर्म आता है होलिस्टिक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, और होलिस्टिक चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब है स्कोलास्टिक मतलब पढ़ाई एंड नॉन स्कोलास्टिक मतलब एक्टिविटीज। जहां बच्चा हारेगा तो रोएगा नहीं, जहां बच्चा अपने ड्रीम्स को, अपने स्किल्स को डेवलप करने का हौसला रखेगा कि अगर मुझे ड्राइंग आती है और अगर मुझे साइंस नहीं आती तो मैं एक बेकार बच्चा नहीं हूं, क्योंकि ड्राइंग हमें ले जाती है आगे, आर्किटेक्ट बनाती है, मरीन इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरी है। तो ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसा सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर, म्यूजिक जैसा सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कि हम मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, हिंदी की बात करते हैं।